अच्छा लग रहा नहीं? बोले में चल के सुभान अल्लाह। कि मेरे कमली वाले का घर तो है मदीने में, कि हाँ मगर वो रहते हैं, हाँ मगर वो रहते हैं आशिकों के सीने में। याद मुस्तफा से बस गई है सीने में, जिसमें हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। और एक आशिक रसूल क्या कहता है, मुलाजा फरमाइएगा कि कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है। हम सब नबी की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं कि कौन सी जगह उनके आशिकों से खाली है, कि हर जगह है परवाने, हर जगह है परवाने, शम्मा तो मदीने में हर जगह। मरहबा मरहबा सरदार क़यामत नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूलुल्लाह। किया दे मुस्तफा से बस गई है सीने में, कि जिसमें हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। और दो तीन इशार पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा, इसके बाद हजरत तकरीर बोलेंगे। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि जाके हम बना लेंगे जिंदगी मदीने में, कि जाके हम बना लेंगे जिंदगी मदीने में। कि नबी की मोहब्बत में एक आशिक रसूल क्या कहता है मदीने शरीफ जाने के लिए, कि जाके हम बना लेंगे जिंदगी मदीने में, जाके हम बना लेंगे जिंदगी मदीने में, कि जाके हम बना लेंगे जिंदगी मदीने में। जिस घड़ी मेरी होगी हाजिरी मदीने में, जिस घड़ी मेरी होगी हाजिरी मदीने में। और कि मुस्तफा का रोज़ा हो सामने मेरे यारब, कि मुस्तफा का रोज़ा हो सामने मेरे यारब, कि मुस्तफा का रोज़ा हो सामने मेरे यारब, कि मुस्तफा का रोज़ा हो सामने मेरे यारब। सांस इस तरह निकले, सांस इस तरह निकले आखिरी मदीने में, सांस इस तरह निकले आखिरी मदीने में। और आखिरी से मुलाजा फरमाइएगा कि कब तलक मैं भटकूंगा हिंद में मेरे आका, कब तलक मैं भटकूंगा हिंद में मेरे आका, कब तलक मैं भटकूंगा हिंद में मेरे आका। फिर अब मुझे बुला लीजिए
अब मुझे बुला लीजिए या नबी मदीने में, अब मुझे बुला लीजिए या नबी मदीने में। अब हज़रात मोहतरमा आइए आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। आइए उनका इस्तकबाल कीजिएगा। एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा कि मैं शहर तैयबा की सीन लूंगा, मैं शहर तैयबा का सीन लूंगा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ का कभी वहाँ का, कभी इधर से कभी उधर से। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। बोली में चल के सुभान अल्लाह। तमाशा इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना, कि लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। और करंट का एक मशहूर ये किस्सा है, करंट का एक मशहूर ये किस्सा है कि नबी का आशिक ऐसा गुजरा जिसने अपने ही दांतों को तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। और कभी तो गौस, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के दर से निकल ही जाता है काम, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। आइए इनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, सबसे पहले आइए आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, कुल नबियों के सरदार, नाइबे परवरदिगार, मक्के के सूरज, मदीने के चाँद, हजरत अब्दुल्लाह के नूरे नजर, हजरत आमिना के लफ्ते जिगर। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह बेकसराह में दुरूद पाक पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि सरकार की पाकीज़ा महफिल में शिरकत की हुई, और काफी देर से नातो मनक़बत के अशार अच्छी आवाज में, अच्छे अंदाज में, अच्छे लबो लहजे में आप हजरात समात कर रहे थे। लेकिन यह है कि अब थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं, वक्त का लिहाज करते हुए, टाइम का ख्याल रखते हुए इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस महफिल का इख्तिताम जल्दी कर लिया है। मोहतरम हज़रात, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है, इन्नस सलाता तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। इसका मतलब है कि बेशक नमाज तमाम बेहयाई बुरी बातों से मना करती है, रोकती है ना।
अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा किया है किस चीज के लिए? अपनी इबादत की। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिन्नातों को पैदा किया तो फकत अपनी इबादत। लेकिन हाल हमारा क्या है कि कुछ भाई ऐसे भी हैं जो जुमा को भी नमाज पढ़ने नहीं जाते। ऐसा है, जुमे की नमाज लगातार मुतवातिर 3 जुमा जिसने छोड़ा ना, गोया कि उसने कुफ्र किया, यानी इनकार किया। इस चीज का ख्याल हमें और आपको करना चाहिए, इसलिए कि घर के जिम्मेदार गार्जियन की हैसियत से अगर हम हैं और हम जुमा पढ़ने जाएंगे तो देखा देखी हमारे बच्चे भी पढ़ने जाएंगे, है कि नहीं? वरना वही हाल होगा कि मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। आज हमारे हालात बद से बदतर इसलिए होते जा रहे हैं कि हमने फरमाने मुस्तफा को तर्क कर दिया, कुरान के फरामीन पर अमल करना हमने छोड़ दिया है, हदीस मुस्तफा पे अमल करना हमने छोड़ दिया है। और कुछ भाई टाइम से भी पहुंच जाते हैं, टाइम से पहले भी पहुंच जाते हैं, और कुछ तो ये सोचते हैं कि अजान हो तब चलो मैं पहुंच जा, 5 मिनट तो लागे, जल्दी जल्दी करूँ नहाए और नहाए के बाद जो है फटाफट पहुंचे, जल्दी जल्दी जो है ना वजू बनाए अब तुरंत खड़ा हो। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी मुकद्दस मार बहनों, हम सब के ऊपर नमाज फर्ज है और नमाज तमाम फराइज में अहम है। सबसे पहले नमाज पढ़ने के लिए अगर इंसान नमाज पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले उसका बदन पाक होना चाहिए, कपड़ा पाक होना चाहिए, और जिस जगह नमाज पढ़े वो जगह भी पाक होनी चाहिए। अब उसके बाद सही वजू होना चाहिए, है ना? अब कुछ भाई हमारे पहुंचते हैं ठंडी में, ख्याल नहीं करते, जल्दी जल्दी कट्टों तक हाथ धोए, लेकिन इस सर्दी के मौसम में इंसान की जिल्द यानी चमड़ा जो है वो सूखा रहता है, और अगर इंसान एहतियात न करे तो सही तरीके से हाथ पर पानी पहुंच नहीं पाता है, जैसे कि उंगलियों के घाइयों में, है ना? अब कबो खाना खा के लिए जब हाथ धोवा तो ध्यान दिया रहा, कहूँ कहूँ जगह ऐसा बाकी रह जाते कि पानी नहीं पहुंचता है ना, तो इस चीज का ख्याल किया जाए कि हाथ गट्टों तक धोया जाए, तो ख्याल ये किया जाए कि हर जगह पानी पहुंचा कि नहीं, भीगे हुए हाथ को इस तरीके से कर लिया जाए, उंगलियों का ख्याल कर लिया जाए, कुल्ली किया जाए, तो पानी मुंह में कायदे से टहलाया जाए। ऐसा नहीं कि पानी लिया पीछे से मार दिया, पानी लिया पीछे से मार दिया, पानी लिया पीछे से मार दिया, तो ये कुल्ली करना सही नहीं है। आपने पानी लिया और सही तरीके से मुंह में घुमाया, ताकि कोई चीज अगर चिपकी हुई है दांतों से या जबान से तो 3 मरतबा कुल्ली करने में वो साफ हो जाए। ये सब बुनियादी चीजें हैं। और बाज़ लोग ऐसे हैं कि दाहिने हाथ से पानी नाक में चढ़ाए, हालांकि दुरुस्त ले चढ़ाना,
लेकिन नाक की नरम हड्डी तक पानी वो पहुंच जाए और बाएं हाथ से जो है नाक साफ किया जाए। लेकिन कभी कभी हम लोगों ने गौर किया, कुछ लोग ऐसे हैं चाहे इल्मी में या ला इल्मी में, बेहतियाती में, दाहिने हाथ से पानी भी नाक में चढ़ाए और दाहिने हाथ से भी नाक भी साफ कर रहे हैं। ये ऐब है। दाहिने हाथ का मर्तबा अलग है और बाएं हाथ का मर्तबा अलग है। अगर जिसके पास एक ही है वही एक से तो हो जाए मजबूरी करना ही करना। लेकिन अल्लाह ने दो हाथ दिया है तो दाहिने हाथ का काम अलग है और बाएं हाथ का काम अलग है। छंगुलियां जो है नाक के सुराख में डाल करके उससे जो है नाक की गंदगी और उसकी कसाफत को साफ करना चाहिए। भाई बहुत सी गंदगी ऐसी रहती है, जैसे इंसान सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन के जरिए से जो है गर्दो गुबार आलू चीजें इंसान के नाक में पहुंचती है तो अल्लाह ने वहां बाल पैदा किया है। वो बाल जो है तमाम गंदगियों को रोक लेता है, तमाम कसाफत को रोक लेता है, वो अंदर दिमाग में पहुंचने नहीं देता है ना। अल्लाह का इतना बड़ा करम है, इतनी बड़ी मेहरबानी है, इतना बड़ा करम फरमाया है मेरे रब ने कि हमारे और आपके जिसमें एक एक रोआ जो पैदा किया है वो बेकार नहीं पैदा किया है। हर जगह जो पैदा किया है उसका एक मकसद। यह और बात है कि वो मकसद हमें और आपको मालूम हो या ना मालूम। अच्छा, बाल ना होता नाक के अंदर तो इंसान जल्दी हिलाक हो जाता। जैसे इंसान गाड़ी चला रहा है, दो पहिए की गाड़ी है, अब उसके जो है आगे बड़ी गाड़ी है, अब उसकी गर्द उड़ रही है और डायरेक्ट आ रही है। इंसान सांस ले रहा है और सांस के जरिए से बाल न होने की बुनियाद पर जब इंसान सांस लेगा तो गर्द आलूद चीजें हैं डायरेक्ट इंसान के दिमाग में। लेकिन वाकई मेरे रब का इतना बड़ा करम है, इतना बड़ा एहसान है कि हमारी और आपकी हिफाजत के लिए ऐसी ऐसी चीजें पैदा किया है कि इंसान खुले में सांस ले मगर उस इंसान की हिफाजत हो जाए। और जब इंसान वजू करता है ना, वजू के जरिए से इंसान के नाक के सुराख बिल्कुल साफो सफाफ, इंसान चेहरा धोए तो पूरा वजू का तरीका समझा। वाकयात तो सुनते ही रहते हैं, ये ना थे कि अगर वजू सही ना हो तो नमाज सही। अब चेहरा कहाँ तक धुलना है? चेहरा बाल निकलने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान के दूसरे कान के तक, यानी पूरा ये एरिया, पूरी ये चौहद्दी धोना हमारे और आपके लिए वजू में जरूरी है। क्योनियों समेत दोनों हाथ धुलना है। लेकिन कभी कभी ऐसा बहुत है कि ही रही ज्यादा था जब कहे है भाई ये वजू की आका कहा ये तो बकिए ये तो भीगे ना क्यों। आज़ाए वजू में जो हिस्सा धोया जाता है अगर उसमें बाल के बराबर भी कहीं जगह बाकी रही तो आपका वजू नहीं होगा। और चौथाई सर का मसा ऐसे उंगली करना पड़ेगा, ऐसे उंगली करके इस तरीके से आपको सर में रगड़ते हुए ले जाना पड़ेगा इधर, तो फिर ऐसे ही वापस करना पड़ेगा। फिर इस तरीके से कान में उंगलियां डाल करके तब भीगा हुआ हाथ ऐसे ही फेरना है, फिर बायां फेरना है, पहले दाया उसके बाद बायां। मसा हो गया। अब कितना लोग हो गए ऐसे पूरा घुमा रहा। इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से वो जो करना है और टकनो तो पाँव धुलना सही तरीके से। देखिए इंसान जब अल्लाह की इबादत के लिए वजू करता है ना तो उसके गुनाह झड़ते हैं ना। यह और बात है कि हमारी और आपकी आंख में वो बातिनी बीनाई नहीं है कि इंसान के गुनाह झड़ रहे हो। और हम लोग देख लो
ऐसा है ना कि हम लोग देख नहीं पाते हैं। एक शख्स इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में आया, कहा हुजूर मैंने सुना है कि इंसान वजू करता है तो वजू के पानी के साथ साथ जो है इंसान के गुनाह धुल जाया करते हैं, लेकिन सरकार हम तो देखते हैं पानी बिल्कुल साफ रहता है, पानी बिल्कुल साफ रहता है, हमें तो नजर नहीं आता। तो इमाम आजम ने फरमाया इसे बताने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने की जरूरत नहीं है, इसे मुशाहिदा यानी दिखाने की जरूरत, जब दिखाई तब ईमानी। अब कुछ लोग ही कहते हैं जैसे वली देखा था वैसे हम देखे थे, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जैसे नबी देखा था वैसे हम देखे थे, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। विलायत की नजर जहां जाती है हमारी और आपकी निगाह की वहां रसाई ही नहीं। वली तो आंख बंद करके देखते हैं हमारी और आपकी तकदीर, हमारी और आपकी किस्मत, हमारे और आपके दिल में क्या चल रहा है औलिया किराम उसे जान रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके पास कोई मौजूद हो और दिल में कुछ रखता हो, हमें और आपको खबर नहीं है हमारी तकदीर में क्या है, हमें और आपको खबर नहीं है। लेकिन इमाम आजम की बारगाह में जो इंसान आया तो इमाम आजम ने फरमाया इसे बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, इसे दिखाने की जरूरत है, जब ये देख लेगा तो ये मान लेगा। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निगाहे विलायत, अपनी विलायत की निगाह उस इंसान पर आपने डाल दी, और जब डाला तो पर्दे हट गए, पर्दे हट गए, रास्ता साफ हो गया, रास्ता क्लियर हो गया। अब इधर अजान हुई, अजान होने के बाद जो है मस्जिद में एक इंसान दाखिल हुआ, वजू खाने पे बैठ गया, वजू करने लगा। इमाम आजम ने फरमाया वो देखो वजू कर रहा है, उसके वजू का पानी कैसा है? तो उस इंसान ने देखा और देखने के बाद कहा इसके वजू का पानी बिल्कुल कीचड़ जैसा है। क्या कहा? इसके वजू का पानी बिल्कुल कीचड़ जैसा है। दूसरा शख्स आया, वजू करने के लिए बैठा और पानी गिरने लगा। इमाम आजम ने उस इंसान से फरमाया, जो इंसान इमाम आजम से पूछा था, आपने निगाहे करम जिस पर किया था, उससे पूछा इसके वजू का पानी कैसा है? तो कहा इसके वजू का पानी बिल्कुल मिट्टी की तरह दिख रहा है। तीसरा शख्स फिक्रे में आ गया। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, देखो इसके वजू का पानी कैसे है? कहा इसके वजू का पानी तो बिल्कुल साफ शफाफ है, मिसले आईना है, बेहतरीन है, इसमें कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, किसी किस्म की कोई इस पानी में खराबी नहीं है। तो इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन तीनों शख्स को जो है अपनी बारगाह में बुलाया, और बुलाने के बाद पहले इंसान से पूछा जिसके वजू का पानी कीचड़ जैसा। कहा तू ये बता तूने कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से तेरे वजू का पानी जो निकल रहा था, तेरा गुनाह धुल रहा था, तो पानी जो निकल रहा था बिल्कुल कीचड़ जैसा था। इमाम आजम ने जब पूछा ना, वो हक बकाया, हड़बड़ाया और जो है डर गया, और जो है कहा अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये ऐसे अल्लाह के वली है, ये मेरा राज ही फाश कर दे, क्यों ना मैं सच्ची बात जो है इनकी बारगाह में अर्ज कर दूं। कांपने लगा, कहा सरकार मुझसे जिना हो गया है, जिना का गुनाह हराम काम मैंने कर लिया है। दूसरे शख्स से इमाम आजम ने पूछा ये बता तेरे वजू का पानी गंदा निकल रहा था, बता तूने कौन सा गुनाह किया है? उसने कहा हुजूर मुझसे झूठ का इर्तिकाब हो गया है, मैं झूठ बोला था जिसकी वजह से मेरे वजू का पानी
पानी इस तरीके से निकल रहा। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने तीसरे इंसान से पूछा कि तुम्हारे वजू का पानी जो है बिल्कुल साफ निकल रहा था, अच्छा निकल रहा था, ये बताओ तुमने कौन सा ऐसा नेक काम किया है? तो उस इंसान ने कहा, सरकार मैं एक नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद दूसरी नमाज की मैं तैयारी करता हूँ, दूसरी नमाज के मैं इंतजार करता रहता। तो मोहतरम हज़रात, आज इंसान सोचता है कि मेरी जिंदगी में तब्दीली आ जाए, मेरी जिंदगी में बदलाव आ जाए, मेरी जिंदगी में जो है निखार आ जाए, लेकिन मोहतरम हज़रात जब तक अपनी जिंदगी के बारे में हम सोचेंगे नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में हम फिक्र नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में हम नहीं सोचेंगे, तब तक मेरा रब जो है हमारी जिंदगी के जो है हालात नहीं बदलेगा। लिहाजा मोहतरम हज़रात, अल्लाह से डरिए, रसूल कायनात से मोहब्बत कीजिए और अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए। मोहतरम हज़रात, आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज कायम किए हुए हैं, मगर ईमान नहीं। अल्लाह उसके रसूल के साथ पैर, ईमान नहीं है। सरकार की हदीस है कि नमाज जो है दीन का सतून है। सतून का मतलब होता है पिलर, खंबा। और जिसने नमाज छोड़ा गोया कि मजहबी इस्लाम को पीठ पीछे फेंका। तो नमाज दीन का सतून है। आज कुछ लोग ऐसे हैं कि नमाज पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, मगर सही मानों में ये है कि उनके पास ईमान ही नहीं है ना। अच्छा ये बताइए, इसके पास जमीन नहीं है वो पिलर कहाँ खड़ा सर पर? नमाज पढ़ने के लिए तबलीग करें, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर, गांव गांव, करिया करिया, कस्बा कस्बा, देहात देहात जो है नमाज की तबलीग कर रहे हैं, नमाज की प्रचार कर रहे हैं, लेकिन सही मानों में उनके पास जमीन ही नहीं है। भाई नमाज दीन का सतून है, लेकिन जो ईमान है, ये ईमान नमाज को पढ़ने के लिए, नमाज को कायम करने के लिए, हमारे और आपके लिए इसलिए जमीन सबसे पहले ईमान है। और जब ईमान इंसान ने अपने दिल में बसा लिया, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत कर लिया, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसा लिया, रसूल कायनात की मोहब्बत अपने दिलों में बसा लिया। अब बसाने के बाद जो है ईमान की जमीन जो है उसे मिल चुकी है। अब वो नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, हज भी करे, ज़कात भी दे, इबादत भी करे, सजदा भी करे, सब काबिल कबूल है, सब काबिल कबूल है। तो मोहतरम हज़रात, सबसे पहले ईमान है, उसके बाद ये सारी की सारी चीजें हमारे और आपके लिए हैं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना।